क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में एक पैरेललोग्राम है ABCD और इस पैरेललोग्राम ABCD ने इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि ये सर्कल इस पैरेललोग्राम के भीतर है और इस पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच करता है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ABCD ये एक रोम्बस है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको पैरेललोग्राम गिवन है और यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम को बनाया हुआ है, तो लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए इस पैरेललोग्राम ABCD में जो ये अपोजिट साइड्स है AB एंड CD ये इक्वल होंगे एंड अपोजिट साइड AD एंड BC भी इक्वल होंगे। तो चलिए इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC इसलिए हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है साइड AB और जो ये साइड है AB ये AP एंड BP से बना हुआ है। तो चलिए इस AP एंड BP को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं AP एंड BP। अब देखिए इस AB साइड के अपोजिट है साइड CD और जो ये साइड CD है ये CR एंड DR से बना हुआ है। तो चलिए इस CR एंड DR को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं CR एंड DR। अब इन सब के आगे इक्वल्स टू लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस A पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इस A पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन हैं। एक टेंजेंट है AP और दूसरा टेंजेंट है AS। और हमें पता है कि जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है, इसलिए टेंजेंट AP एंड टेंजेंट AS का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए AP इक्वल्स टू AS होगा और यहाँ पर हमारे पास में है AP तो AP इक्वल्स टू AS होगा। ठीक है, चलिए अब हम B पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन हैं, एक है BP और दूसरा है BQ। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है, इसलिए BP का जो लेंथ होगा वो BQ के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में है BP तो वो BQ के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस C पॉइंट पर आते हैं। इस C पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन हैं, इसलिए इन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा, इसलिए CQ CR के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास में CR है तो वो CQ के इक्वल होगा। अब हम आते हैं इस D पॉइंट पर। इस D पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन हैं, एक है DR और दूसरा है DS, इसलिए ये जो टेंजेंट है DR इसका लेंथ टेंजेंट DS के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है DR तो ये DS के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने AP इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ, CR इक्वल्स टू CQ, DR इक्वल्स टू DS इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। तो यहां पर हमने लिखा है एक सर्कल के ऊपर जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है। चलिए अब हम AP इज इक्वल्स टू AS को फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, BP इज इक्वल्स टू BQ को सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, CR इज इक्वल्स टू CQ को थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं एंड DR इज इक्वल्स टू DS को फोर्थ इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हम इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे तो हम इन चारों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे एंड इन चारों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ठीक है,
तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, फिर लगाएंगे इक्वल्स टू। अब हम इन चारों राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करके लिखेंगे। राइट हैंड साइड में लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, राइट हैंड साइड में लिखेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम AP प्लस BP को ऐड करके लिखेंगे। AP प्लस BP हो जाएगा AB, तो हम AP प्लस BP को लिखेंगे AB, फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम CR एंड DR को ऐड करेंगे तो आएगा CD, तो हम CR प्लस DR को लिखेंगे CD, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब हम AS एंड DS को ऐड करेंगे, ठीक है। तो AS प्लस DS हो जाएगा AD, तो हम AS प्लस DS को लिखेंगे AD, आगे प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम BQ एंड CQ को ऐड करेंगे तो BQ प्लस CQ हो जाएगा BC, तो हम BQ प्लस CQ को लिखेंगे BC, तो हमने BQ प्लस CQ को लिख लिया BC। अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है AB प्लस CD, AB को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। फिर है प्लस CD, CD को हम लिखेंगे AB, क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि AB इक्वल्स टू CD है, तो हम CD को लिखेंगे AB, तो हम CD की जगह पर लिखेंगे AB, फिर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारे पास में है AD प्लस BC, और हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है कि AD इक्वल्स टू BC है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में AD इक्वल्स टू BC है, तो हम BC की जगह पर AD पुटअप कर सकते हैं। अब हम BC की जगह पर AD पुटअप करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर AD है तो AD को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। फिर है प्लस, फिर है BC की जगह पर हम लिखेंगे AD, तो हमने BC की जगह पर AD लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है AB प्लस AB, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB, आगे है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास में है AD प्लस AD, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ AD। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा AB इक्वल्स टू AD। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में है AB इक्वल्स टू CD, और यहाँ पर हमारे पास में है AB, तो हम इसको लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू CD, फिर यहाँ पर इक्वल्स टू है तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर है AD, और हमने देखा कि AD जो है वो BC के इक्वल है, तो हम AD इक्वल्स टू BC यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC। चलिए इसके लिए रीज़न लिखते हैं बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया कि AB इक्वल्स टू CD है, एंड CD इक्वल्स टू AD है, एंड AD इक्वल्स टू BC है, यानी कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। यानी कि इस पैराग्राम के जो चारों साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA, ये इक्वल हैं, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ये यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक। और हमें पता है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो पैराग्राम है ABCD, ये एक रोम्बस है, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, ये यहाँ पर हमने प्रूव किया है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर पैराग्राम ABCD इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया, ये जो पैराग्राम है ABCD, जिसने इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ये एक रोम्बस है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड।